जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इतिहास के पन्ने पर। आज हम बात करने वाले हैं चंदावर के युद्ध के बारे में। आखिर क्यों हुआ चंदावर का युद्ध और धोखेबाज जयचंद को किस प्रकार मिला धोखा, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं इतिहास के पन्ने के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 में यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है जयचंद की धोखेबाजी के कारण। मोहम्मद गौरी से जयचंद हाथ मिला लेता है और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सारी खुफिया जानकारी मोहम्मद गौरी को जयचंद दे देता है, जिसके कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच एक सौदा होता है, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ अफगानिस्तान ले जाएगा और दिल्ली की गद्दी कन्नौजपति जयचंद के हाथों में सौंप दी जाएगी। परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के विजय होने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की गद्दी कन्नौजपति जयचंद को देने से मना कर दिया और इसी प्रकार धोखेबाज जयचंद को मिला धोखा। तब जयचंद को अपनी गलती का एहसास होने लगा और जयचंद को यह भी एहसास होने लगा कि मैं एक गद्दार पर भरोसा करके मैंने अपने दामाद को मरवा दिया, जिसको मारना मोहम्मद गौरी के औकात से बाहर था। फिर 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी की नज़र कन्नौज पे पड़ती है और वह कन्नौज पर कब्जा करने का निर्णय लेता है, कन्नौज पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण होता है 1194 में चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। यह युद्ध के अंत में जयचंद मारा जाता है और मोहम्मद गौरी कन्नौज तथा दिल्ली पर शासन करने लगता है। और मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था। इसने मोहम्मद गौरी के सारे युद्धों में मोहम्मद गौरी को जीत दिलाने की कोशिश की और मोहम्मद गौरी की पुत्री को कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम हो जाता है। मोहम्मद गौरी की पुत्री और कुतुबुद्दीन ऐबक यह दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है और गुलाम वंश का स्थापना कर देता है, जिसे हम 1192 से 1526 तक के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के रूप में जानते हैं। ऐसे और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।